में अमरावती जैसे एक छोटे शहर पे एक कॉलेज प्रयास करता है और बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये अपने आप में कितने डेडिकेशन की बात है बच्चों, आप अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी बात है इन तमाम वजहों से कि जो प्रवीण पोटे साहब अपने सशक्त टीम के साथ पूरी ताकत के साथ लेके चल रहे हैं अभियान को, उस अभियान में थोड़ा मेरा भी योगदान हो, इसके गति और रफ्तार बढ़ाने में मेरा भी साथ हो। इसके लिए हमने सोचा कि भाई आप लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आप लोगों को हंसते देखते हुए, मुस्कुराते देखते हुए, आपस में कुछ कुछ शरारत करते हुए अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है जो हमारे सीनियर विंग के बच्चे हैं, वो भी युवा साथी लोग हैं, वो भी काफ़ी सीरियसली सुन रहे थे, पोटे साहब बोल रहे थे, ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। मैं यहाँ आया था टेक्निकल फेस्ट पर बोलने, मैं यहाँ आया था इनोवेशन पर बोलने, मैं यहाँ आया था कि कोडिंग एआई का नया भविष्य क्या होगा, इसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी है, इस पर बोलने। लेकिन बच्चों, जब पोटे साहब ने बोला कि भाई बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन भी दीजिए, उनको बताइए ये इनोवेशन तो जरूरी है, लेकिन बिना मोटिवेशन की इनोवेशन कैसे होगा, इनको बच्चों को बताइए सुपर 30 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं तमाम बच्चों से, कौन कौन बच्चे हैं जो सुपर 30 फिल्म देखे, हाथ उठाइए। लगभग सभी बच्चे देखे हैं, जो थोड़ी बहुत बच्चे नहीं देख पाए हैं वो एक बार जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। उस फिल्म में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको देखकर आप प्रेरित होंगे। कुछ घटनाओं का हम जिक्र करेंगे, फिर इनोवेशन पर भी कुछ बात करेंगे। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, खासकर एकदम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को खासकर बोल रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों, थोड़ी देर बोलेंगे, पूरा कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि हमारी कहानी उसी समय से शुरू होती है जब हम इतने छोटे छोटे बच्चे थे। फिल्म में कहानी आपको दिखाई गई है जब हम कॉलेज में हैं, लेकिन आज हम कॉलेज के पहले की भी कई कहानी बताएंगे, अपने जीवन के बारे में बताएंगे, किस तरह से जीते थे, क्या क्या हमारे लाइफ में कठिनाइयां आई और कैसे चेंज आया, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे दोस्तों, एक स्लाइड में एक बच्चे को दिखाना चाहेंगे, तो आप देखिए उस बच्चे को स्लाइड पे। इसका नाम है अभिषेक राज। फिल्म में आपने देखा होगा, शायद आप लोगों को याद भी हो, नहीं तो एक बार और फिल्म देखिएगा कि हम एक रेस्टोरेंट से निकल रहे, खाना पीने का प्रोग्राम है, डांस ड्रामा चल रहा है, उससे हम निकल रहे, रात हो गई और एक बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है। जब बच्चे से मुलाकात होती है तो मैं इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ कि वाह तो बच्चा बड़ा अच्छा है। भाई एक बच्चा छोटा सा रेस्टोरेंट में बता रहा है कि हम काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का मालिक उस पर प्रेशर दे रहा है चलो काम करने, या रेस्टोरेंट का मैनेजर, अब बच्चा लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है। तो फिल्म में जो उस बच्चे को दिखाया गया था तो ड्रामा का बच्चा था, नाटक कंपनी का बच्चा था, लेकिन ओरिजिनल जो बच्चा था वो बच्चा ये है अभिषेक राज। अभिषेक राज बिहार के छोटे सी जगह पर रहने वाला, अमरावती तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी जगह हो गई, एकदम छोटी सी जगह के रहने वाला बच्चा। ऐसा छोटी सी जगह पर रहने वाला बच्चा जहां पर खेती बाड़ी ही एक आय का स्रोत है, पिताजी कुछ नहीं करते थे, घर में खाने को नहीं, दाने दाने का मोहताज, अगर शाम को चूल्हा जला तो सुबह खाना मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं, अगर दिन में कभी खाना बना उसी में से थोड़ा बच गया तो रात में खाना हुआ, नहीं तो परिवार भूखे सोता था। अभिषेक राज की मदर 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी, क्लास 7 तक पढ़ी थी बच्चों, और वो क्या करती थी कि क ख ग घ ABCD वगैरह सिखाती थी बच्चों को। और उस जमाने में से 30-32 साल पहले ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपया भी नहीं कमा पाती थी, बड़ा मुश्किल से परिवार चलता था, लेकिन जानती थी पावर ऑफ एजुकेशन।
अभी परवीन पोटे साहब ने जो बात कही मेरे दिल को छू लिया कि क्यों इन्होंने इस संस्थान को खोला। क्योंकि एक बच्चे को इंजीनियर बनते देखा और उसके परिवार में क्रांतिकारी परिवर्तन होते देखा, परिवार को बदलते देखा। तो इसकी मदर जानती थी और आप तमाम बच्चों को, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब बच्चों को, कि पढ़ाई में बच्चे बहुत ताकत है, मन लगाइए पढ़ने में। कैसे मन लगेगा ये हम बताएंगे अभी। मेहनत करिए, मन लगाइए, आप देखिए पढ़ाई में इतनी ताकत है। बड़े बड़े लोग बोले कि भाई एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं, एजुकेशन से बड़ा रास्ता नहीं। और ये पाटिल साहब ने महसूस किया, भाई एजुकेशन से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। इसकी मदर स्कूल में बैठती थी, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों उस जमाने में छप्पर ठीक से नहीं, रूफ नहीं, बच्चों के पास बैठने के लिए बेंचेज नहीं है, टीचर कभी आए कभी नहीं आए, इस हालात। लेकिन अभिषेक पढ़ता है और देखिए बच्चों, गरीबी ऐसी थी कि वहां पर जो फॉर्म था 10th क्लास का फाइनल परीक्षा का, उसमें एक फोटो चिपकाना था। उसके लिए फोटो स्टूडियो में खिंचवाने गया बच्चा, अपना शर्ट नहीं, बड़ा सा ढीला ढाला शर्ट, पिताजी का मोड़ मोड़ के यही पहन के आप फोटो दिखाइए बच्चे का, ये शर्ट पहन के गया, पिताजी का शर्ट को मां बना दी और गया वहां, मेहनत किया, 10th पास भी किया, लेकिन फिर शहर आ गया, पटना आ गया, कैपिटल ऑफ बिहार। कोई कोचिंग वाला इसको नहीं पढ़ाता था, अरे कुछ नहीं जानता है, बेकार है, छोड़ो, पैसा है तेरे पास नहीं है, कट जाओ। बेचारा घूमते घूमते थक गया। लेकिन बच्चे, अभी हम इस मैगजीन के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि लोग हार जाते, अपना पेशेंस खो देते, लेकिन ये पेशेंस नहीं खोया। अभिषेक एक रेस्टोरेंट में काम करता था, एक वकील साहब के मकान में सीढ़ियों के नीचे सो जाता था, लेकिन पेशेंस नहीं खोया, सेल्फ स्टडी करता था। जब भी रात में मौका मिले, हमारी मुलाकात हुई, देखा कि रशियन बुक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इंप्रेस्ड हुए, हम सोचे कि नहीं इसको घर लाना चाहिए। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आया हूं इस दुनिया में, ऐसा फील कराया। माताजी से बात किया, भाई बहनों से बात किया, सब लोग कहा कि अच्छा ठीक है शुरू करो। तो ऐसे ऐसे 30 बच्चों को, ये मेरा पहला बैच का पहला स्टूडेंट था, कलेक्ट किया, घर पर उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। एक बार में रात दिन एक परिश्रम ऐसा किया कि एक बार में अभिषेक राज IIT खड़गपुर पहुंच गया। वहां भी मेहनत की और आज यही अभिषेक टोक्यो, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह काम करते करते अभी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर। आप देख सकते हैं यही अभिषेक आज के तारीख में अमेरिका में टेक्सास में क्या है, देखिए ये अभिषेक आपका ऐसा इतना चेंज है, देखिए। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप प्यारे प्यारे, आप भी देख रहे हैं, पहले कैसा था, फिर से एक बार दिखा सकते हैं, पहले ऐसा था देखिए आप, और अब कैसा हो गया भाई, अब ऐसा हो गया। मेहनत से कुछ भी सब हो रहा है। जिसके बाद अभी परवीन पोटे साहब ने बोली कि भाई चेंज कर जाता है परिवार, परिस्थितियां बदल जाती है, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, हमारी यूथ घबरा जाते हैं, नहीं सर हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। बहुत मेहनत है, बच्चे प्यारे प्यारे बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे को चीटी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, भूल जाते हैं। बड़े बच्चे दूसरे तरह के भटकाव में, सोशल मीडिया, रील्स, क्या क्या चले जाते हैं। नहीं बच्चों, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करनी है। अगली कहानी जो हम बता रहे हैं वो शशि की कहानी बता रहे हैं, आप देख सकते हैं अगली कहानी, देखिए ये है शशि। शशि नारायण का छोटा भाई गरीबी को नहीं झेल पाया, सुसाइड कर नहीं, गरीबी नहीं, पढ़ाई नहीं, लेकिन शशि हारा नहीं, बोला क्या आज मत, क्या कोई जीवन का सॉल्यूशन है, संघर्ष करना है, जितनी कठिन परिस्थितियां है उतना मेहनत करना है। सीधा साधा भोला शशि पढ़ते पढ़ते 10th पास किया और हमारे पास आया, कहानी बताई। उदास था, दुखी था, एक छोटा सा मिठाई का डब्बा गांव से लेके आया था, गांव पे इसकी खास मिठाई बनती। हमने कहा ठीक है आओ तुम पढ़ो,
पढ़ने लगा, साथ में रहने लगा। रिजल्ट आया तो आईआईटी में रैंक अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। आईआईटी खड़गपुर तो पहुंच गया, लेकिन छोटा ब्रांच मिला, बेचारा दुखी, उदास। हम कह रहे हताश मत हो, सफलता धीरे धीरे मिलती है, कोई बात नहीं, मेहनत करो। 1 साल रात दिन एक करके मेहनत किया शशि, और आप नेट पर खोजिएगा आराम से, पूरे आईआईटी खड़गपुर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इतिहास बदल दिया। इतना फर्स्ट ईयर में मार्क्स लाया, प्रमोट होकर कंप्यूटर साइंस में चला गया। एक भाई दुनिया से भाग गया, एक भाई संघर्ष नहीं छोड़ा। इसलिए बच्चे, आप लोग कभी संघर्ष मत छोड़िए, हमेशा मेहनत करते रहिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। मेहनत करता रहा और फिर 5 साल की पढ़ाई इंटीग्रेटेड कोर्स में था। 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये पता है, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम एक होता है यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन। दुनिया के तमाम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, उस स्कॉलरशिप के। शशि भी किया, बोला सर हम आशीर्वाद दीजिए, हम जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए। हम कि हाँ शशि, याद है तुम आज इस मकाम पर, हमको वो भी याद है शशि, जब तुम मेरे पास आते थे, पढ़ते थे, तो बच्चों से हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, हम आगे बताएंगे, घर में रखते हैं, खाना खिलाते हैं। बोला सर आप खिलाए, 1 रुपया नहीं लिए, कितना बड़ा काम किया सर आपने। अभी को अब मुझे याद है, जानते हो बच्चों, जब शशि पढ़ता था ना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था, घबरा जाता था। तो क्यों घबरा जाए सर, नहीं हो रहा है, अब क्यों? तो सर ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? हम के यार सबलम चतुर, जो हिंदी तुरंत समझ जाता था, सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये पॉलिनोमियल रूट्स, हम कह रहे यार रूट्स मतलब जो हल होता है वो, अब पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद। ओ बना, इतनी कमजोर थी इंग्लिश, लेकिन मेहनत किया। इंग्लिश में हम अलग से कुछ पढ़ाते नहीं थे, थोड़ा पढ़ते पढ़ते बेचारा 2 लाइन बोल नहीं पाता था, लेकिन यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन देने का ताकत रखा, कंपटीशन दिया, और जब रिजल्ट आया तो दोस्तों मैं डर गया, आश्चर्य हुआ, पूरे वर्ल्ड में रैंक 1 आया। और आप दिखाएंगे कि उसके बाद शशि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा और पढ़ाया, और आज गूगल में बहुत बड़े पोजीशन पर साइंटिस्ट है लंदन में। और ये शशि जो 2 वर्ड इंग्लिश का ठीक से नहीं समझता था, आज आप देख सकते हैं कि क्या बन गया है। देखिए, ये एक ब्रिटिश लेडी से शादी भी कर दिया जो इंग्लिश 2 लाइन में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार जाती है। अभी पाटिल साहब ने बोला, क्रांतिकारी परिवर्तन होते देखा हमने, बहुत कहानियां, सैकड़ों कहानियां बनी, लेकिन हम कुछ कहानियों पर ही फोकस करें। बच्ची भी है, प्यारी प्यारी बच्चियां भी आई हुई हैं, उनकी भी एक कहानी हो जाए भाई। निधि जाके फादर, गरीब ब्राह्मण, ऑटो ड्राइवर, बनारस के गलियों में ऑटो चलाते थे, और एक मंदिर के मैसेज में उसकी साफ सफाई करके परिवार रहता था बेचारा। लेकिन निधि सपना देखती थी बड़ा बनने का, हमारे पास आती है, हमारी स्टूडेंट बन जाती है, मेहनत करती है और आईआईटी क्वालिफाई कर जाती है। छोटी सी कहानी, आईआईटी में भी जाके एकदम मेहनत करते, क्योंकि हम बच्चे उन लोगों को जो मंत्र दिया आपको भी देते, संघर्ष जारी रखो, हर दिन नया संघर्ष, हर दिन नया कंपटीशन, संघर्ष जारी रख बच्चे, संघर्ष जारी रखा, मेहनत किया, मेहनत करते 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 इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इसकी पूरी चर्चा दुनिया में हो गई। फ्रेंच डायरेक्टर बहुत बड़े आए और हमसे बात किया कि भाई पूरी दुनिया में 4 बच्चों पर मैं फिल्म बना रहा हूं जिसका जीवन एजुकेशन से बदला हो। आपकी इस बच्ची को हम लोग सिलेक्ट किया। बड़े सौभाग्य की बात है, बच्ची का सिलेक्शन हुआ, फ्रेंच लोग आए, फिल्म बनी, शूट हुआ, बहुत बड़ी टीम थी उन लोगों की, शूट हुआ और उसका फिल्म का रिलीज था पेरिस में, प्रीमियर शो। मुझे मेरा भाई जो साथ देता है प्रणव, फिर उसके बाद
निधि, उसके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सबको फ्लाइट से बुलाया, बड़ा मान सम्मान से पेरिस में। एक दिन शाम को पहले हम लोगों को बुला के रखा कि भाई कल है। तो शाम को पेरिस के सड़कों पर घूम रहे थे। दोस्तों याद रखना, एक टीचर के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि एक टीचर घूम रहा है पेरिस में, इंडिया में नहीं, पेरिस में घूम रहा है, फ्रांस में घूम रहा है, और वहां सड़कों पर ढेर सारा होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है, और वहां एक मामूली ऑटो ड्राइवर की बच्ची किस तरह से थी पोस्टर में, अभी आपको दिखा। देखिए आपको एक टीचर को कितनी खुशी हुई। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण था। अब हम बताते हैं अपने बारे में थोड़ा सा कि अभी तक 510 बच्चों को, 510 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें 422 बच्चे आईआईटी, बाकी कहीं ना कहीं कॉलेज में गए। कई आईएएस बने, कई आईपीएस बने आईआईटी करने के बाद, कई आईएफएस, आईआरएस बने, कई बड़ी बड़ी देश के कंपनियों में, ज़्यादातर लोग विदेश के कंपनियों में जाके बड़ा काम करके देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। ये उम्मीद हम आपसे भी रखते हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारा भी जन्म दोस्तों बहुत गरीब परिवार में हुआ। यही देखिए, आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, वहीं पर एक 1.5 कमरे का मकान है, इसी में मेरा परिवार रहता था। जैसा फिल्म में देखे उससे भी छोटा मकान था। लेकिन दोस्तों शुरू से मेरा शौक जो था वो इनोवेशन में था। अब मेन बात जियो टेक्निकल फेस्ट है, इस पर बताना चाहिए। इतना छोटा जो ये बच्चा तो बैठा हुआ है ना, इतने छोटे थे, क्लास 6 में पढ़ते थे, 5th या 5वीं कक्षा भी याद रखिए, 6ठे क्लास में पढ़ते थे। नई बात बता रहे जो जनरली कहीं बताते नहीं है, इस तरह का फेस्ट में कम बोलने का मौका मिलता है। तो पढ़ते थे तो मेरे मन में जागरूकता आई, इंटरेस्ट पैदा हुआ, कहानियां पढ़ते थे, विज्ञान प्रगति, तरह तरह की किताबें पिताजी देते थे। पिताजी आप जानते हैं, फिल्म में देखें, पोस्टल डिपार्टमेंट में लो पेड एम्प्लॉय, चिट्ठी छांटते बांटते। लेकिन वो सपना दिखाते थे, बेटा बड़ा आदमी बनने का सपना देख, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है, पिताजी बोलते थे। लेकिन जो काम कर उसको दुनिया में सबसे बेहतर करके दिखा और कुछ समाज को नया देके, ये पिताजी हमेशा सिखाते थे। और बड़े बड़े लोगों का बायोग्राफी, उनकी जीवनियां पढ़ने के लिए देते थे, न्यूटन का, रामानुजन का, आइंस्टीन का, बड़े बड़े प्रोफेसर्स का। पढ़ते पढ़ते हमारे साइंटिस्ट का दिमाग में यह ख्याल आया कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना चाहिए। जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे हम आप लोग जैसे, साइंटिस्ट बनना चाहिए। तो साइंटिस्ट कैसे बना जाए? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के छोटे से स्कूल में। अब क्या किया जाए? तो पढ़ते थे कि थॉमस एडिसन बड़ा एक्सपेरिमेंट करते थे, हम भी एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिजली का, क्लास 6 में थे, एक दोस्त के यहाँ गए, क्लास 6 में थे, कुछ या 5th में ही थे, 4th में थे, बहुत कम क्लास में थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके घर में भड़ाम से फ्यूज हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, 3-4 मकान कंबाइंड था। छोटा बच्चा डर से वहाँ से दौड़ के भाग गया कि कोई पकड़ न ले। तो ये था, लेकिन मन में था कि कुछ एक बार ऐसी कार्बाइड वगैरह का कुछ बनाए कि एक रॉकेट जैसा ऊपर हुएगा, विस्फोट कर गया, पूरा चोट लगी। लेकिन क्लास 6 में पहुंचे तो एक हमने रेडियो बनाया, जो ये टेक्निकल फेस्टिवल की बात हो रही है आपकी, उस पर बता रहे हैं। 6th क्लास में रेडियो बनाया था जो बिना बैटरी का और बिना बिजली का चलता था, कान में लगा के सुनते थे। उसमें डायोड लगा दिया था, टेलीफोन का एक चोंगा होता है, रिसीवर उससे बना के को एंटीना बनाया, को अर्थिंग के लिए जमीन में डाला। आज भी सब चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में दौड़ रही है, और लगा कि नहीं मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता था। फिर उस रेडियो की आवाज़ बढ़ जाए ताकि कान के बजाय सब लोग सुनते, ऐसा बनाने का प्रयास किया। तो मेरा समय साइंटिस्ट बनने के चक्कर में, नया नया इनोवेशन करने के चक्कर में, उस समय तो नेट था नहीं, क्या होता था, टाइम खराब होने लगा। और जो मेन पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि हम जानते थे कि भाई साइंटिस्ट ऐसे ही लोग बनता है। बाद में जब क्लास 8 पे पहुंचे,
9th में पहुंचे तो रिजल्ट थोड़ा खराब होने लगा। पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट थे, स्कूल में नाम था, रिजल्ट खराब होने लगा। पिताजी भी डर गए कि क्या हुआ बेटा, तुम क्या ये सब करते रहते हो, इससे कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। साइंटिस्ट बनता है पूरे अच्छे से पढ़ाई करने से, पढ़ो। फिर मुझे लगा नशा आ गया। फिर हम कोई कितना समझाए, फिर कुछ साइंटिफिक मॉडल बनाने लगे। वायरलेस बनाया था क्लास 8 में कि यहाँ से लेके वहाँ दूर बैठा हुआ आदमी, आज ना मोबाइल फोन है, उस समय मोबाइल फोन जैसा बात करते थे। वो तो बनाते थे LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पर कई चीज़ें बनाई थी उस जमाने में, 30 साल पहले, 32 साल पहले बनाए थे। लेकिन बच्चों बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, जो हमारा कोर्स है, छोटे छोटे बच्चों को बोल रहे हैं, आप लोग जो सीनियर है समझ रहे हैं, उसको पढ़ना, उसका हाउ एंड वाई समझना बहुत जरूरी है। तब हमने सीरियसली पढ़ाई शुरू की और मैथमेटिक्स में सबसे कमजोर पाया, क्योंकि और सब्जेक्ट तो ऐसा है कि आप पढ़ उड़ के अपना मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कहानी लिख के, कुछ आर्टिस्टिक ढंग से लिख के, लेकिन मैथमेटिक्स में तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो पूरी ताकत लगा के हम पढ़ने लगे मैथमेटिक्स। बड़ा कठिनाइयों की, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, नहीं समझ में आया, कोई टीचर ना बताए, तो सेल्फ स्टडी किया, हर चीज का हाउ एंड वाई, पढ़ते 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 2-3 किताबें ली, उसी से ही कभी इससे समझते 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 पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स से इतना प्यार हो गया कि पूछिए मत, फिर मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा। निष्कर्ष, कोई चीज अगर आपका छूट रहा है जीवन में, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई फील्ड में आप कमजोर है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं है। अगर लगातार अभ्यास करिएगा तो शायद वही सबसे ज्यादा आपका मजबूत सेक्शन हो जाए, ऐसा मेरा अपना निजी अनुभव है बच्चों। इसलिए कभी आप कमजोर मत समझिएगा किसी सब्जेक्ट को, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। और प्रैक्टिस नहीं है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, समझना ध्यान से, बहुत गौर वाली बात है। क्योंकि जब आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छे से समझे, कुछ इसमें अच्छा काम करे, तो क्या होगा कि इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि सब्जेक्ट को आप समझते नहीं। और सब्जेक्ट समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका शुरू से हाउ एंड वाई आप नहीं समझते। आज से कई बच्चा, छोटा बड़ा बच्चा जाएगा, घर पर पढ़ेगा, पूरी ताकत लगाएगा कि नहीं, आनंद सर बोले हैं, पाटिल साहब बोले हैं, हमको जाना है, पूरी ताकत लगाना है, मेहनत करना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है। जा, समझ में नहीं आ रहा है, नींद आने लगी। अच्छा, कल से पढ़ो, अच्छा बसंत पंचमी से पढ़ो, ऐसी समय चलता है। लेकिन उस समय जब आप नहीं समझ रहे हैं तो वजह खोजिए कि क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्या दिक्कत है, इससे नीचे क्या पढ़ाई होनी चाहिए, उससे भी नीचे क्या पढ़ाई होनी चाहिए, उससे भी नीचे क्या पढ़ाई होनी। आप क्लास 8 में नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, क्लास 7 का क्लास किताब आप बुक पढ़िए, 6 का 5th का, जहां से आप समझ रहे हैं ना उसका हाउ एंड वाई क्यों हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सब फार्मूला जानता है। कौन कौन फार्मूला जानता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू लंबाई और आधार होता है? सब जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जानने की कोशिश करें। हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, विड्थ और ये लेंथ का प्रोडक्ट, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया आयत, हिंदी में बोलने का एरिया रेक्टेंगल का। लेकिन क्यों होता है ऐसा, ये जानने की कोशिश करिए। अब तो आपके पास रिसोर्सेज है, यूट्यूब है आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास अच्छा अच्छा कंटेंट है, PDF है, इंटरनेट की ताकत है। उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल। जिस दिन से आप हाउ एंड वाई समझना शुरू कर देंगे डिटर्मिनेशन के साथ, 2 से 3 महीना में आपका लाइफ बदल जाएगा और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाएगा तो आपको मजा आएगा। काम वही ना आदमी करता है जिसमें समझ में आता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों, इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया और आप इस साइंस फेस्टिवल में आए हैं, इस टेक्निकल फेस्टिवल में आए, कोई कोडिंग का कुछ नया कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नया कर रहा है, बहुत अच्छा। नया करना ही जीवन का सबसे बड़ा काम है। और नया करने के लिए क्या करना पड़ता है? पुरानी चीजों को समझना पड़ता है, जो हमारे पास वर्तमान चीजें। कभी भी दोस्तों याद रखना, कोई चीज अचानक नई नहीं होती है। हमारे पास एक मोबाइल फोन है, 5G है, 4G है, अच्छा मोबाइल फोन है सबके पास। लेकिन ये मोबाइल फोन बना कैसे?
सोचिए, सबसे पहले हम लोग भाषण देते होंगे तो खुले में चिल्ला चिल्ला के देते होंगे, फिर इस तरह का माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से बोलते आवाज तेज हो जाती है, आवाज डिजिटल जाती है, आवाज ये तार में होके जा रहा है भाई। अब वो वायर से आवाज जा रहा है, फिर उसको वायर को हटा के वायरलेस बनाया गया, फिर टेलीफोन बना, टेलीफोन से तार हटा के फिर मोबाइल फोन बनाएगा, मोबाइल में भी इंटरनेट डाला गया, तरह तरह करते 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 बड़ा, समझिएगा बात, बहुत गौर की बात बता रहे। इसलिए आप ही देश के कलाम बनेंगे, आप ही न्यूटन बनेंगे, आप ही रामानुजन बनेंगे, आप ही देश के आइंस्टीन बनेंगे, आप ही टेस्ला बनाएंगे, आप ही और भी बड़ी बड़ी नई चीजें बनाएंगे जिसका नाम भी हम नहीं। इसलिए अभी से तैयारी करिए। आज का कार्यक्रम को मामूली कार्यक्रम मत सोचिएगा, एगो प्रोग्राम है, हाँ बतियाए खाए पिए चले गए, नहीं सोचिए, आज एक प्रण लेने का दिन है, हम लोगों को आज शपथ लेने का दिन है, आज अपने आप को तैयार करने का दिन है, बड़ा कुछ कर दिखाने का फैसला लेने का दिन है, उसके लिए पूरा समर्पण करने का दिन है। इसलिए हर आज बच्चा बात ध्यान से सुनेगा, बच्चा बच्ची, और समझेगा। तो क्या है भाई, पुरानी चीजें जो वर्तमान में है, जो आदमी पूरा टेलीफोन को समझा होगा, उसका पूरा डिजिटल प्रोसेस को समझा होगा, उसका पूरा डेप्थ को समझा होगा उसका, तब न वो वायर को हटाने में सक्षम हो गया। और वायरलेस को जो समझा होगा वो मोबाइल बनाने में सक्षम हुआ होगा। तो चीजें अचानक कभी भी नई नहीं आती, जो चीजें आती उसी में थोड़ा चेंज होते 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 आज कुर्सी देखिए, प्लास्टिक की कुर्सी है। पोटे साहब आप बताइएगा, सोचिएगा कि जब आप बच्चे थे तो प्लास्टिक की कुर्सी नहीं थी, लकड़ी की कुर्सी आती थी। तो कुर्सी का कोई कॉन्सेप्ट समझा और दिमाग लगाया कि वो प्लास्टिक की कुर्सी होनी चाहिए, तब वो लगाया। आज तो हम लोग कुछ लोग दुखी थे कि भाई मेरा देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हो गया, पिछले साल की बात है। अब क्या होगा, इतना जनसंख्या का हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से खाएगा देश, हम तो पॉजिटिव समझते हैं। कितनी जनसंख्या है, युवाओं की जनसंख्या, आप जैसे होनहार और मेहनती लोगों की जनसंख्या है, ये तो क्रांतिकारी घटना में परिवर्तित हो सकती है, देश को सबसे बड़ा देश बना सकता है, जनसंख्या से नहीं टैलेंट और ताकत और पैसे से बड़ा बना सकता है। वो बड़ा कोई भी देश कैसे हुआ है, वहाँ इनोवेशन हुआ है, वहाँ की युवा पीढ़ी नई चीज सोचने के लिए प्रयासरत रही है। तो पुरानी चीज जो है उसको अच्छे से समझिए। आज बहुत आपके पास बहुत सारा विकल्प है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत कुछ नया करने को है। इतनी जनसंख्या पूरी दुनिया में बढ़ गई, आज मचान बना बना के, चाली बना बना के खेती कैसे की जाए, इस पर सोचने का समय है। आज पलंग, कुर्सी, टेबल लकड़ी के बजाय कुछ गत्ते से कैसे बनाया जाए, इस पर कुछ करने का समय आ गया है। हमारे साथ मानस जी आए हुए थे, बता रहे थे, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग थे कार्यक्रम में, युवा महोत्सव हो रहा था दिल्ली में। तो एक बच्चा नागपुर का जो मानस जी का परिचित भी दिखाया कि कैसे धान का जो वेस्टेज होता है उसका, पौधे का, उससे कैसे कोयला तैयार किया जाए और कितना इफेक्टिव है। ये सब नया नया इनोवेशन का टाइम आया है और आप ही लोग करिएगा, आप ही लोग देश को आगे बढ़ाइएगा, दुनिया में मिसाल बनिएगा। कैसे, जब नई चीज़ों के बारे में सोचना प्रयास करिएगा बच्चों। तो फिर कहानी पर वापस आते और आगे बढ़ते। क्लास 9th में फिर मेरा मैथ से इंटरेस्ट हो गया और अचानक हमारे मोहल्ले में बहुत हल्ला हुआ, अरे संजय भी आ गए, संजय भी आ गए, वापस आ गए संजय भैया, सब भगदड़ मच गई। कौन संजय भैया भाई? अरे वही जो मॉस्को में पढ़ते थे, आ गए और एक रसियन लड़की से शादी करके आ गए। पूरी भीड़ लग गई उनके घर में। लड़की बेचारी शर्मा रही है, लजा रही है, न हिंदी समझ रही, न इंग्लिश समझ रही है। और उस जमाने में करीब 35 साल पहले जीन्स पैंट पहने हुए देख के सब घबरा गया कि कहाँ कौन आ गई भाई। फर्स्ट फ्लोर पर थे, पूरा सीढ़ियों तक जाम लगा हुआ था। तो हम सोचे अच्छा हम कल जाते हैं, कल गए। हम भी धक्का मुक्की करते पहुंचे वहाँ। संजय भैया पूछे, अरे भाभी को देखने पहुंचे हो? हाँ बोले हाँ, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं और मेरा एक काम है, मेरा काम था। हम बोले भैया एक काम और है। तो बोलो 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 बोलो। तो मॉस्को में जो किताबें चलती है, जो रसियन लैंग्वेज में किताबें चलती है, हाँ वहाँ तो रसियनी में चलती, इंग्लिश में चलती नहीं है।
तो वो हमको कुछ किताब चाहिए कि वहाँ के 9th और 10th का बच्चा मैथमेटिक्स कैसे है, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करता, हमको किताब चाहिए। हम कुछ पैसा लाए हैं, 200 रुपया जमा किए हुए हैं, आपको दे रहे हैं, आप वहाँ से कुरियर कर दीजिएगा। उस समय पार्सल वर्ड यूज होता था। बोले यार बड़ा हाई स्टैंडर्ड है और रसियन लैंग्वेज में। हम कह रहे हाई स्टैंडर्ड है तो मेहनत करके समझेंगे। अरे रसियन लैंग्वेज में क्या होगा, इक्वेशन देख के, सैम्बल देख देख के हम अंदाज लगा के मजा लेंगे। भेजिए तो कुछ नया सीखेंगे, देखेंगे दुनिया को। बोले हाँ रखो पैसा रखो, हम भेज देंगे। आज 35 साल हुआ, आज तक उन्होंने कुछ नहीं भेजा। लेकिन बच्चे जब हम पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखते हैं तो नई चीजों के प्रति आकर्षण बहुत जरूरी है। आप एक साइंटिफिक मॉडल बनाए, कुछ नया कोडिंग किया है, कुछ नया मिसाल प्रस्तुत किया, लेकिन आप देखिए कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जिस भाषा पर YouTube पे दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ, आजकल बहुत सारे बच्चे YouTube में देखा, एक आध मॉडल देखा और उसको नकल कर लिया, बना लिया। नहीं, नया क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव क्या ला सकते हैं। कोई जर्मन कुछ बनाया है, कोई रसियन कुछ बनाया है, दूसरे लैंग्वेज में बनाया है, उसको भी मोटा मोटी समझ के आप उसमें नयापन क्या ला सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो नई सीखने की चीज़ें हमें आज हम यहाँ खड़ा हैं, हजारों स्टूडेंट के बीच पाटिल साहब जैसे अच्छे शख्सियत, महान शख्सियत के सामने, इतने अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स के सामने, क्यों? प्यारे प्यारे देश के नौजवान बच्चों के सामने, क्यों? क्योंकि हमने नई चीज सीखने के लिए हमेशा प्रयास किया। दोस्तों उसके बाद जब 10th पास किया तो कॉलेज में गए। उस जमाने में 10th के बाद 11th से ही कॉलेज था। पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना। यूनिवर्सिटी में पूरे बिहार झारखंड के किसी लाइब्रेरी में कोई नया जर्नल्स नहीं आता था जहां से हम नई चीज सीख सकते थे। कहाँ जाते थे सीखने? BHU, फिल्म में देखे होंगे, एक लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने। बनारस जाते थे पटना से 250 किलोमीटर हर फ्राइडे को ट्रेवल करके जाते थे और आते थे। और वहाँ मेरा भाई पढ़ता था, वहाँ जमीन पर नीचे सोते थे। लेकिन नई चीजों के सीखने का प्रति आकर्षण। फिल्म एक बार और देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरह से लोग मुझे अपमानित करता था, लाइब्रेरी से भगाते थे लोग, भागो तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं जाओ। पिताजी हमेशा बोलते थे बेटा हार्ड वर्क एंड गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार रखना। हाथ जोड़ लेते थे, भाई मत डांटिए, हमको पढ़ना है। कभी भी आक्रोश में मत रहिए लाइफ में, कभी भी ताव में मत रहिए, कभी भी बिना मतलब का गुस्सा, किसी से बदले लेने का, ये सब मत करिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। गुड बिहेवियर, हार्ड वर्क एंड गुड बिहेवियर करते 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 अभी आइए उस जो दिखा रहे थे, देखिए जब मेरा कॉलेज की पढ़ाई मेरी पूरी नहीं हुई थी, उस जमाने में भी मेरा 5 पेपर बाहर के जर्नल्स में नए नए रिसर्च से रिलेटेड पेपर छपा। एक पेपर तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी छप गया, मेरा पब्लिश हो गया। मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था, समझना तो। सिर्फ नई चीजों को पढ़ने का इंटरेस्ट, नई चीजों को सीखने का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर है। कई जगह आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे एक नेताजी थे, उनसे पैसा मांगने गए, नहीं दिए पंकज त्रिपाठी। आज वहाँ नहीं दिखाएंगे, आज थोड़ा दूसरी बात आज आपको बताते हैं। पैसे का अभाव था, सिर्फ हवाई जहाज के टिकट का किराया मिल जाता तो हम चले जाते, कोई मदद नहीं किया। अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में खबर आई, हिंदू जैसे अखबार में खबर आई, लेकिन कोई मदद नहीं किया। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, जीवन तबाह हो रहा है, उस समय नहीं लगता है। लेकिन पुरानी कहावत सच में सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए, खराब समय आए, उसको भी समझना और पहचानना चाहिए कि शायद हमारे अच्छाई के लिए हो रहा है। वहां भी अपने संयम को नहीं खोना चाहिए, वहां भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। 1 अक्टूबर को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, हॉस्टल अलॉटमेंट सब कुछ हो चुका था। लेकिन 23 अगस्त को हमारे पिताजी बहुत दुखी थे। बारिश था, बारिश हो रही थी, माताजी खाना बना रही थी, दुखी थे पिताजी। हम और माताजी, भाई सब समझा रहा था, अरे बहुत टेंशन लीजिए, हम लोग खाना खा रहे हो।
अरे हम कहीं दिल्ली पढ़ लेंगे, इंडिया में और कहीं पढ़ लेंगे, बॉम्बे पढ़ लेंगे, पटना में पढ़ लेंगे, फिर कभी मौका मिला मत। पिताजी का इतना टेंशन था कि उनका सडन गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, विद इन ए मिनट वो इस दुनिया से चले गए। तो बच्चों, जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसके बारे में कभी आप सोचे नहीं, वो ऐसा क्राइसिस लाइफ पे आता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी के जगह पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल रही थी बच्चों, और नौकरी कर लो भाई, सरकारी नौकरी मिल रही, नहीं तो खाओगे कहां से। लेकिन हमने समझौता नहीं किया था, जो लक्ष्य लेके चला है उसको आगे पढ़ना और पढ़ाना, तो पढ़ना ही पढ़ाना है। पिताजी कहते कोई काम कर बेटा, उसको दुनिया में सबसे अच्छा कर, तो इसी को अच्छा करना है। माता जी बोले कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों, इस हालात में मेरी माँ, फिल्म में भी आप देखते थे, पापड़ बनाती थी और हम झोले में घूम घूम कर बेचते थे। लेकिन बच्चों, कभी हालातों से समझौता नहीं किया, अपनी पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं दोस्तों, अपने सेल्फ स्टडी। इसलिए जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए, सब सीरियसली लाइफ को लेंगे, और पढ़ाई इतनी बड़ी ताकत है ना। अभी अवसर है आपके पास, अभी आप क्या है, सीड्स को, बीज को डाला, छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बनने के लिए अभी आपके पास पूरी तैयारी है, आपके पास पूरी सुविधा है, पूरी व्यवस्था है, बनना आपको। तो बच्चों, पापड़ बेचते बेचते एक कोचिंग वाला मिला, कोचिंग में ले गया, पढ़ाए, वहाँ पर सुपर हीरो हो गए कि वाह बहुत अच्छा टीचर है भाई, इसको पढ़ाना चाहिए भाई। तो फिल्म में देखेगा कि जैसे ही पहली कमाई आई तो हमने बाइक खरीदा, थोड़ा घर को बनाया, नहीं, फिर वही इनोवेशन का काम किया। सबसे पहले कमाई का हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया, और बिहार में शायद चौथे पांचवें तीसरे आदमी होंगे जिसके घर में इंटरनेट कनेक्शन था। इंटरनेट जोड़ने के लिए टेलीफोन डायल करना पड़ता था, कलकत्ता एसटीडी कनेक्शन जुड़ता था, और तब इंटरनेट चलता था। सोचिए, इंटरनेट आने पर हम सोचे वो हम तो बहुत ताकतवर हो गए, राजा बन गए भाई। अभी ईमेल लिखते थे, कोई चिट्ठी लिखते थे तो भेजते थे इंग्लैंड अमेरिका, कोई रिसर्च का, कोई बात का, तो आती थी चिट्ठी वापस, यानी जवाब आता था तो आ जाता था, टाइम लग जाता था 1.5 महीना। तो आज भेजते हैं शाम को, और कल सुबह उठते हैं, चाय पीते पीते देखते हैं रिप्लाई आ गया। अब तो व्हाट्सएप और फास्ट हो गया, लेकिन हमारे लिए बहुत ताकतवर था। तो हमेशा नई चीज के खोज में रहिए, चाहे वो एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, जो भी हो, नई चीज के आप सीख सकते हैं ना। जो नई चीज सीखा आगे बढ़ गया, याद रखना। अभी उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद धीरे 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 पढ़ाई चलते गए। फिर अब देखा कि नहीं, हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो अच्छा नहीं, बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको पढ़ाने की जरूरत है। तब हमने अपनी माँ को बोला कि भाई को बोला, देख भाई तो ऐसा कर, थोड़ा मदद कर। भाई तैयार हो गया, माँ भी तैयार हो गई, और हमने सुपर 30 की शुरुआत अपने घर में ही क्लासरूम से की। हमारी माता जी खाना आज भी इस हालात में बनाती, इसी हालात में बनाते रहेंगे, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हाई फाई नहीं है। और 300 बच्चे पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते मेहनत करने लगे। लेकिन चैलेंज आया, ऐसे बच्चे, गांव के बच्चे, रिक्शा पुलर के बच्चे, तो आप लेबर के बच्चे, छोटे किसान के बच्चे, रोड पर मोजा बेचने वाले के बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे आते थे, और बेचारे के पास 1 रुपया नहीं, ना कुछ अच्छी पढ़ाई, डर जाते थे कि नहीं हमसे नहीं होगा, इंग्लिश हम नहीं जानते। आप तो इक्वेशंस लिखते इंग्लिश में, समझाते हिंदी में, वही नहीं समझ पाते। मोटिवेट करने के लिए पूरी पढ़ाई को हमने 2 कैरेक्टर में बदल दिया। एक बदला रिक्की, दिखाया कि अमीर घर का लड़का है, मेट्रो सिटी का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता है, धाए धाए हाय फाय इंग्लिश बोलता है, सबको नर्वस कर देता है, लेकिन पढ़ता भी है। और एक मेरा हीरो है, आप देखिए अगला, भोलू, बेचारा छोटे से गांव का बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रिकी हमेशा पढ़ता है, सोचता है, इसके दिमाग में हमेशा मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो विषय है चलता है, सोचने वाला ही हमेशा जीतता है। तो याद रखिएगा, आपको सफलता उसी फील्ड में मिला होगा या मिलेगी आगे जहां आप उस विषय के बारे में सोचिए। तो आप देखिए, फिर उसके बाद हमने दिखाया इसको कि भाई जो आगे बढ़ा जाए, ये रिक्की है, इसके पास बाइक कार सब है, अमीर बच्चा है। भोलू बेचारा टूटी साइकिल से काम चलाता है।
ये है पिज्जा, हॉट डॉग, चाउमीन सब खा सकता है, पैसा ही बेचारा दाल भात भुट्टा कॉर्न खा के काम चलाता है, हाय हेलो बोलता है, लेकिन ये बेचारा भारतीय संस्कार से प्रणाम करता है। लेकिन जैसे ही कोई एक प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन देता है उसका IIT के प्रॉब्लम का वो देता है कौन? रिक्की। या भोलू का मजाक उड़ाता है, यार तुम गरीब आदमी, तुम कहाँ से बना पाओगे, तुम कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़े, कहाँ से बना पाओगे। तब बोलता है भोलू रुको, अभी हमको टाइम दो, देखो हमको चैलेंज मत करो, जिस प्रॉब्लम को तू बनाया है, जिसको सॉल्व किया है, उसका नया सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, और देखो भाई उसका हम दूसरा नया सॉल्यूशन देते हैं, उसका हम तीसरा एकदम नए तरीके से बना के तुमको दिखाते हैं, देख भाई समझ। उसको हम चौथे तरीके से भी बना के दिखा सकते हैं, सॉल्व करके दिखा सकते हैं, और उस प्रॉब्लम को पांचवें नए तरीके से भी बना के दिखा सकते हैं। यही नहीं, बस उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। और देख बता, अब तू बता हीरो कौन है, तू या मैं? पढ़ाई पैसे से होती है या मेहनत से होती है? इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया, फिर कई लोग डोनेशन देने के लिए आए, कहा ले लो डोनेशन ले लो भाई। जब सक्सेस आया तो कई लोग आते हैं, जब आपके पास सक्सेस नहीं है तो कोई नहीं आता है, आए लोग। कोई कहा कि भाई माननीय